नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे डेंगू के डंक से कब निजात। जी हां, यूपी में अधिकांश मौतें डेंगू बुखार के D2 स्ट्रेन के कारण हुई हैं। ये स्ट्रेन बहुत घातक और जानलेवा है। ऐसे में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। हालात ये है कि सभी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं और एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अमरोहा में भी वायरल बुखार में डेंगू की पुष्टि हुई है। हमीरपुर, जौनपुर, अमरोहा, आगरा और बरेली की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। जिलों और शहरों की स्थिति कैसी है, इस पर भी बात करेंगे। हालातों का जायजा हमारे संवाददाता ने भी लिया है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के जनपद हमीरपुर में 841 से ज्यादा विचित्र बुखार के केसेस की पुष्टि खुद स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। इसके अलावा जांच में 10 मरीजों की डेंगू से ग्रस्त होने की पुष्टि भी हुई है। उत्तर प्रदेश में बुखार ने जिस तरह कहर बरपाया है, उसके बावजूद स्वास्थ्य महकमे की तरफ से हमीरपुर में कोई मजबूत इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। कल ही 100 से अधिक लोग बुखार से ग्रसित होकर इलाज के लिए आए हैं और अब तक 841 विचित्र बुखार से पीड़ित हैं। वायरल फीवर तो बराबर आ रहे हैं, जिसमें कल का 107 का फिगर है और टोटल जो है लगभग 7 से 17 के आसपास जो है वायरल फीवर के केसेस पाए गए हैं। और डेंगू के जो है 6 केसेस हैं जनपद में और सभी ठीक हैं, दिक्कत नहीं है। अभी कल 2 केसेस आए हैं, ऋषु और हेमंत, तो उनका इलाज चल रहा है। एक तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनका ही बेटा है और बाकी जो है सभी लोग ठीक हैं। जौनपुर के बदलापुर अस्पताल में जांच के दौरान डेंगू के 3 पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तीनों डेंगू के मरीज अलग अलग क्षेत्र से बताए जा रहे हैं। गांव में डेंगू संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंगू मरीज के घर पहुंचकर उनके परिजनों का सैंपल लेकर डेंगू और मलेरिया जांच के लिए लैब में भेज दिया है। अमरोहा में भी हाल बेहाल है, जहां बुखार का प्रकोप नहीं थम रहा है। बुखार पीड़ित 325 मरीज मिले हैं, जिनमें डायरिया के 31 हैं और टाइफाइड के 18 मरीज भी मिले हैं और निजी अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। जहाँ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर में हुआ था, जिसमें से 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 2 लोग महाराजगंज ब्लॉक के हैं और एक बदलापुर बाजार के हैं। इसमें जो 50 घर का सर्वे कर लिया गया है। इनके परिवार की जांच हो गई है। सैंपल इनका BHO भेज दिया गया है जांच के लिए और छिड़काव के लिए ईओ साहब से बात हो गई, वो छिड़काव करवा रहे हैं। डेंगू का डंक ऐसा है जिसने कई घर उजाड़ दिए, कई बच्चों को निगल गया और अब बड़े भी इसकी चपेट में आ गए हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है रोकथाम के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस डेंगू के डंक से निजात कब मिलेगी और कैसे इसकी रोकथाम तेज गति से हो पाएगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो एक बेड पर 2 मरीज हैं, ये स्थिति है। डेंगू के पैर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से पसर रहे हैं, जिसकी जद में कई जिले हैं। अस्पतालों में हालात भी ऐसी है कि एक बेड पे 2 का इलाज किया जा रहा है और इस वायरल की चपेट में बहुत बड़ी तादाद में, जिसे कह सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं। हमारे थोड़ी देर बाद हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ेंगे हमीरपुर, आगरा, अमरोहा, जौनपुर और बरेली से, जिनसे हम ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि वायरल का प्रकोप किस तरह का है और उस प्रकोप पर प्रशासन का एक्शन प्लान क्या है। प्रशासन कितना एक्टिव नज़र आ रहा है, अस्पताल कितने अस्पतालों में जो इंतज़ामात हैं वो किस तरह के हैं, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं। क्योंकि जब जब हमने देखा है कि वायरल का प्रकोप बढ़ता है, हमेशा सिस्टम ध्वस्त होने लगता है। तो इस बार सिस्टम की क्या तस्वीर है, वो भी देखने और समझने की हम कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर VN त्रिपाठी, पूर्व DGME, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह आपका के न्यूज़ पर। और अमित नामदेव हमारे संवाददाता
हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र वर्मा हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ हैं। अजीत गिरी हमारे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले सीधे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब के पास रुख करते हैं और नंबर भी फ्लैश होंगे थोड़ी देर में। आप चाहे तो अपनी बात को साफ तौर पे रख सकते हैं, ज़मीनी हकीकत आप भी बता सकते हैं सिटीजन रिपोर्टर होने के नाते। फिलहाल सीधे हम रुख कर रहे हैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब के साथ। वीएन त्रिपाठी साहब, डेंगू जिसका प्रकोप फैल रहा है, कितना खतरनाक है और जिस तरह से डेंगू वायरल रफ्तार पकड़ रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह सर आपको क्या नजर आ रही है? जी आरिफ भाई, बिल्कुल सही है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा हर साल बरसात के मौसम में ये अगस्त और सितंबर में डेंगू के केसेस बढ़ते थे और फिर ये करीब अक्टूबर नवंबर तक बढ़ते थे। उसका महामारी का रूप नहीं लेते थे, लेकिन इस बार जो इस तरह से आ रहा है कि वायरल मलेरिया और सबसे ज्यादा खतरनाक जो डेंगू है, ये सभी उम्र के, खासकर यंग जो बच्चे हैं लोग, उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जैसे यंग एडल्ट, हमारे नवयुवक हैं, हमारे बच्चे हैं, और हमारे सरकारी अस्पतालों में जो चिकित्सा के साधन हैं वो कम पड़ गए हैं। और जैसा कि आपने अभी दिखाया था कि कुछ अस्पतालों में एक बेड पे 2 या 3 बच्चे या 2 मरीज भी लिटाए जा रहे हैं। कारण साफ है कि हमारी बेड्स कम पड़ गई हैं, मरीज ज्यादा है। अब आता है कि कारण क्या है जो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई। इसमें केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। इसके लिए हम खुद समाज के जो लोग हैं और जो हमारे गांव कस्बे में रहने वाले हैं, इसमें कुछ हद तक वो भी जिम्मेदार हैं। उसका कारण है कि घर में और उसके आसपास सफाई रखना, पानी इकट्ठा ना होना, कूलर आदि में पानी का जमा रहना और मच्छरों की बहुतायत। तो व्यक्ति के घर में, घर के अंदर और उसके आसपास साफ रखना हमारा खुद का कर्तव्य है ऐसे नागरिक का। इसके अलावा सरकारी जो महकमा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो हमारे ग्रामीण अर्बन या सेमी अर्बन क्षेत्र के जो हमारे जगह हैं, वहां पर ये लोग हमारे डॉक्टर लोग भी, ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर पहुंचते नहीं, पूरे समय नहीं रहते हैं। इसके अलावा जो जांच की व्यवस्था है और इलाज की व्यवस्था है, वो भी हर सीएससी पर मुश्किल से 4, 6, 10 ही बेड्स की जरूरत है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसमें नर्सेज हैं, पैरामेडिकल हैं, क्लास 4 हैं आदि जो हैं, ये ज्यादातर शहर में या कस्बों में रहते हैं और ये वहां रुकते नहीं हैं। 2 बजे के बाद ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये लोग नहीं रुकते हैं। तो इसका लब्बे लबाब ये हुआ कि हमारी जनता के साथ साथ जो हमारे चिकित्सा और जिसके चिकित्सा उपचार में लगा हुआ सरकारी सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं इसका दोषी है। वो पूरी तरह से न जांच कर पा रहे हैं, न चिकित्सा दे पा रहे हैं। शहरों में बहुत बुरा हाल है, जैसे हमारे हेलट की बाल रोग विभाग में जो हाल है कि एक बेड पे 2 बच्चे हैं। उसका कारण है कि गांव और छोटे छोटे कस्बों में सरकारी क्षेत्र में इनको इलाज न मिलना और हायर सेंटर में रेफर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल आरिफ भाई, आपने सही कहा, स्थिति भयावह है। स्थिति एक तरह से ऐसे कहिए कि महामारी का रूप ले गई है। कुछ वायरल, कुछ मलेरिया, कुछ डेंगू, और इसकी आड़ में हो सकता है जो जांच नहीं होती कि लेप्टोस्पायरोसिस या स्क्रब टाइफस इत्यादि या टाइफॉइड के भी केसेस इसमें हैं। किसी में मिक्स इन्फेक्शन भी है। तो बस ये लगता है कि अभी शीघ्र इससे छुटकारा नहीं मिलना है और मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 महीना तक हम इसी तरह से परेशान होते रहेंगे और हमारे जो सरकारी साधन हैं वो गरीब जनता के लिए सीमित हैं और वो कम पड़ गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि सरकार की नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं, उनकी नीति और नियत तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन नीचे के जो ब्यूरोक्रेट और उसके नीचे के लोग हैं, चाहे चिकित्सा विभाग के अधिकारी हों, चाहे और हों, चाहे सफाई के हों, वो कहीं ना कहीं इसके लिए
कुछ हद तक जिम्मेदार हैं और उसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। जी, बड़ी बात डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब ने कही, और क्योंकि पूर्व डीजीएम ही रहे तो ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को बहुत ही बारीकी से वो समझते हैं और पूरी तस्वीर एक उन्होंने बताई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़मीनी तस्वीर भी बताने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर साहब से भी हम बीच बीच में सवाल लेते रहेंगे। संजय कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त अमरोहा से हैं। सीधे सबसे पहले अमित नामदेव के पास चलते हैं जो हमीरपुर से हमारे साथ हैं। अमित नामदेव, हमीरपुर में वायरल बुखारों का क्या किस तरह का कहर देखने को मिल रहा है? डेंगू जिस तरह से तमाम जिलों में शहरों में पैर पसार रहा है, तो हमीरपुर की क्या तस्वीर है, बताएं अमित। जी, जैसे मैं बात करता हूं हमीरपुर की, तो हमीरपुर में लगातार वायरल बुखार अपने तेजी से पैर पसारता जा रहा है, जिसमें 2 दिन में करीबन 250 से अधिक केसेस आए हुए हैं। और बात करें हम डेंगू की, तो डेंगू के भी 2 दिन में करीबन 4 मरीज बढ़े हुए हैं, जिसमें अब जिले में डेंगू के टोटल 10 मरीज हो चुके हैं जिनका उपचार चल रहा है। और इस बीमारी का जो मेन मकसद है वो है गंदगी, जो कि गंदगी की अगर हम बात करें तो हमीरपुर जिले में कई मोहल्ले ऐसे हैं जो कि लगातार गंदगी की चपेट में हैं। और अभी हमीरपुर जिले का एक मोहल्ला है दिग्गी, जिसमें बरसात का पानी अभी तक उस मोहल्ले में भरा हुआ है, जिसमें हजारों की तादाद में वहाँ मच्छर मौजूद रहते हैं, और जिसमें प्रशासन के कान में अभी तक जो भी नहीं रेंग रही है। जी, इस बीच आपने सुना अमित नामदेव ने जो तस्वीर बताई। हमारे साथ संजय कुमार अमरोहा से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। संजय कुमार, अमरोहा में क्या तस्वीर है? डेंगू किस तरह से पैर पसार रहा है? जो अस्पताल है वहां पे किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? संजय बताएं। अमरोहा की बात मैं आपको बता दूं सर, अमरोहा में जो यहाँ तस्वीर है वो बहुत धुंधली नजर आती है। सब कई दिन पहले, काफी दिनों पहले इन्होंने 49 लोगों की टीम गठित की थी। 49 टीमें जिले में गठित की गई थी, मगर वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में दिखाई दे रही है, जमीनी स्तर पर कोई टीम नहीं दिखाई दे रही है। और गांवों की स्थिति बताएं तो गांवों में कहीं भी टीम घर घर नहीं जा रही है और सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही दिखाई दे रही है। तो साफ तौर पे कागजों में ही सिर्फ कार्रवाई दिखाई पड़ रही है। अजीत गिरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जौनपुर से है। अजीत, आपके पास क्या जानकारी है? जौनपुर में क्या हकीकत है, बताएं। अजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट करें। अजीत, आपकी आवाज नहीं हम तक आ रही है। फिलहाल हम नरेंद्र वर्मा के पास चलते हैं और शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ है। शानू, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, क्या जानकारी है? बरेली में डेंगू का कहर किस तरह का देखने को मिल रहा है? शानू, देखिए आरिश जी, बिल्कुल आपको बता दो, जिस तरीके से कोरोना ने बरेली में पैर फैलाया था, उसके बाद अब डेंगू, मलेरिया और डायरिया लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अब बात जब जिला प्रशासन की जाती है कि आखिर किस तरीके से सख्तियां बरती जा रही हैं, तो वो बरेली में अब बिल्कुल 0 स्तर पर है। हालांकि देखने वाली बात है, बरेली में रोज डेंगू और मलेरिया के पेशेंट हद से हद 5 से ज्यादा रोजाना पेशेंट मिलते हैं। ताजा आंकड़ों की बात करें तो आज भी डेंगू के 2 पेशेंट मिले और जिसकी संख्या अब 17 के पार पहुंच चुकी है। बात बरेली के जिला प्रशासन की जाए तो जो सख्तियां बरतने को सरकार की तरफ से आदेश दिए गए थे वो बिल्कुल 0 है। हाल ही में बरेली कैंट के विधायक, जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी है, राजेश अग्रवाल, उन्होंने भी एक पत्र लिखा था सीएम योगी को, जिसमें उन्होंने दर्शाया था साफ तौर पर से कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। बरेली शहर की सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, पानी उनमें भरता है, जिसके बाद डेंगू का जो असर होता है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गली शहर के कई ऐसे मुख्य चौराहे हैं जहां पर कूड़ों का ढेर लगा होता है, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर कूड़ों का ढेर लगा होता है, जिसके बाद डेंगू हो या मलेरिया हो या फिर टाइफाइड, हर तरीके की बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कागजी कार्रवाई की जाती है, रोज पेपरों में तमाम चीजें ऐसी दर्शाई जाती है कि फॉगिंग हो रही है, लार्वा छिड़का जा रहा है, तो जमीनी स्तर पर जब हम लोग ये हकीकत देखते हैं वो पूरी तरीके से 0 है। जिसके बाद जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ टाल मटोली के अलावा और कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। और साफ तौर पर से नतीजा सामने है कि जब खुद बरेली बीजेपी का कैंट का विधायक हो या फिर राष्ट्र में बैठे हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हो, वो साफ तौर पर से पत्र लिखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, और वो साफ तौर पर से अफसरों की लापरवाही बताते हैं, और उन्होंने डायरेक्ट नगर निगम पर भी निशाना साधा था। जी,
तो अधिकारियों की बड़ी लापरवाही बरेली में देखने को मिल रही है, जिसके बारे में शानू साफ तौर पे बता रहे हैं। हमारे साथ अजीत गिरी एक बार फिर हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए। अजीत, आपके पास क्या जानकारी है? किस तरह के वायरल बुखारों का कहर देखने को मिल रहा है, बताएं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अजीत। कहीं ना कहीं सीएमओ भी इस मामले में सतर्कता बरत रही है, तो लेकिन जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं लापरवाही कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात आपको बता दूं, जिस तरह से जनपद जौनपुर में डेंगू के मरीज कई जगहों पर मिला है और केंद्र ने लगातार प्रमुखता से खबर भी दिखाया है, तो कहीं ना कहीं सीएमओ की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। अगर जब तक सीएमओ खुद स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, जब तक खुद जमीन पर नहीं जाएंगी, लोगों के गाँव में नहीं जाएंगी, मामलों को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीएमओ और जो निचले स्तर अधिकारी है वो अपना काम सब पूरा करके फौरन पूरा कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग का महकमा एकदम चकनाचूर हो चुका है। लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं, जिस तरह से लगातार जगह जगह पे स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह जैसे गंदगी हो रही नालियों में, सड़क को साफ सुथरा रखा जा रहा है। लेकिन जनपद जौनपुर की अगर बात करें तो आपको बता दें, लगातार इसमें लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखी जा रही है। जी, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी जा रही है। अजीत गिरी इसके बारे में साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं। नरेंद्र वर्मा हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ है। नरेंद्र, ताज नगरी की क्या ताज़ा तस्वीर है, बताएं। नरेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलें ताकि के दर्शक आपको सुन सकें। ठीक है, तो शायद नरेंद्र तक हमारी नई आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब है। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, डायरिया, मलेरिया, डेंगू और कोरोना, तमाम तरह के वायरसों ने एक साथ, जिसे कह सकते हैं, वो धावा बोल रखा है। ये कितना मुश्किल है इन तमाम चीज़ों से निपटना, और इसके लिए हमें कितना तैयार होने की ज़रूरत है। और मौजूदा वक्त में, क्योंकि आप पूर्व डीजीएम ही रहे हैं, तो अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो कितनी मजबूत नज़र आ रही? क्योंकि हमने दूसरी लहर देखी तो बहुत कुछ, जिसे कह सकते हैं, हमने तैयारियां भी की होंगी। अब जब तमाम वायरस एक साथ अटैक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने तैयार हम हैं? जी हरीश, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक साथ कई, कोविड या कोरोना तो पीछे हो गया, लेकिन जो ये बरसात और गंदे पानी, प्रदूषित मच्छर, जिसे वेक्टर जनित कहते हैं, वेक्टर जनित, जो वेक्टर जनित बीमारियां, जो मलेरिया, डेंगू और ये होती हैं, ये अचानक से ज्यादा बढ़ गई। इधर वायरल भी मैं देखा है कि सिंपल वायरल फीवर कॉम्प्लिकेट होके हो रहा है बच्चों में और बड़ों में, और इसमें प्लेटलेट्स कम हो जा रही हैं और एनीमिया भी हो रहा है और खून चढ़ाने की जरूरत है, प्लेटलेट जरूरत है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम एक साथ 3-4 जो हमारी समस्याएं हैं वेक्टर जनित हैं, जो मलेरिया और डेंगू तो वेक्टर यानी कि मच्छर के द्वारा है, और कहीं ना कहीं गंदगी बेसिक इसकी मूल कारण है, चिकित्सा सुविधा का अभाव। ठीक है। तो डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, मैं आऊँगा आपके पास। तो ये तस्वीर जो डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब ने बताई, बड़ी भयावह तस्वीर है, और हम अस्पतालों के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कई जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, तमाम तरह के वायरसों ने एक साथ धावा बोल रखा है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में अस्पतालों में लोगों की लाइन लग गई है। बेड्स लोगों को नहीं मिल पा रहे, जिसके बारे में डॉक्टर साहब स्वयं बता रहे हैं। और उससे बहुत बड़ी लापरवाही हम देख रहे हैं कि प्रशासन की भी देखने को मिल रही है, कई जगहों पर नगर निगम की भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पानी भरा है, और जहाँ पे पानी भरेगा वहीं पे मच्छर पैदा होगा, वहीं पे लार्वा पैदा होगा, और उसके बाद जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग बीमार होंगे। हर बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, और हर बार यही सवाल होता है कि पिछली तस्वीर से हमने सीखा क्या, हमने बदला क्या? डेंगू के डंग से उत्तर प्रदेश तिलमिला गया है, यूपी बुखार से, जिसे कह सकते हैं, तड़प रहा है। एक बेड पर 2-2 मरीजों के इलाज किए जा रहे हैं। बरेली हो, आगरा हो, हमीरपुर हो, अमरोहा हो, जौनपुर हो, तमाम जगहों से हमारे संवाददाता हमें ज़मीनी हकीकत भी बता रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, लोग कितना परेशान हैं।
तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। 841 मरीजों से ज़्यादा की केसों जिसे कह सकते पुष्टि हुई है हमीरपुर की हम बात करें। डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहा है, तो डेंगू का डंक से जिसे कह सकते हैं प्रदेश तिलमिला गया है। डायरिया और टाइफाइड की भी कई लोगों में पुष्टि हो रही है। बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं लोग बुखार से पीड़ित हैं और बीमार चल रहे हैं। तो लगातार इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे इस बीच हम आपको लखनऊ लेकर चलना चाहेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रभारी संजय सिंह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। नंबर पर शिक्षा के मामले में हमने देखी है वो तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में मिड डे मील में नमक रोटी खाते हुए। ये शिक्षा की हालत है। स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश हेल्थ के मामले में फिसड्डी राज्यों में से एक, अंतिम के 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, यानी नीचे से अंतिम 5 राज्य जो है उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। स्वास्थ्य के मामले में, इलाज के मामले में, अस्पताल के मामले में। और आज आप आयुष्मान योजना और अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रहे थे। स्वास्थ्य की दशा क्या है उत्तर प्रदेश में? कोरोना की महामारी में हमने देखा लोगों को बेड नसीब नहीं हुए, इलाज नसीब नहीं हुए, जांच नसीब नहीं हुए, उनकी जान चली गई तो लकड़ियां नसीब नहीं हुई शमशान में। गंगा की घाटों पर हजारों शव पाए गए, नदियों में। और आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। इलाज के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में यह हालत है। अंतिम के नीचे से अंतिम के 5 राज्य जो हैं उसमें से उत्तर प्रदेश शामिल। अब आ जाइए रोजगार के मामले में। रोजगार के मामले में आदित्यनाथ जी ने दावा किया 4.5 लाख नौकरियां हमने दे दी। पहली बात तो 1,37,000 नौकरियां वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्हें देनी पड़ी। दूसरी नौकरी ये है जो पुलिस की भर्ती की है। पुलिस की भर्ती की नौकरी की सच्चाई ये है, अभी भी ट्रेनिंग पूरी होने के बावजूद लगभग 25,000 लोगों को आज तक नियुक्ति नहीं मिली, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्तियों में 12 भर्तियां निकाली गई। 12 भर्तियों में आज तक एक भी नौकरी का नियुक्ति पत्र नौजवानों को नहीं मिला। और आपको याद होगा कि ग्राम विकास अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं लड़के, अगर वो जब यहां नौकरी मांगने के लिए, नियुक्ति पत्र मांगने के लिए आते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षण की व्यवस्था का पालन नहीं किया, वो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, उनको लाठियां पड़ रही हैं। आप कह रहे हैं हमने नियमता दिया, नौकरियां, आरक्षण की व्यवस्था लागू की और हमारे यहां नौकरियों में कोई घोटाला, घपला, पैसा, रिश्वत नहीं लिया गया। अरे जाइए पूछे ना उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, शिक्षकों की भर्ती में कितना घोटाला किया गया, कितने पैसे खाए गए उनसे। तो इसलिए आदित्यनाथ जी की सरकार वो महान सरकार है जो 2017 से 2021 तक लेखपाल की कोई भर्ती नहीं निकालती, लेकिन एक लड़के को लेखपाल की नौकरी दे देती है और उसका ट्वीट भी मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। जब वो लड़का कहता है भाई अभी तो हम लेखपाल बने ही नहीं, लेखपाल की कोई भर्ती उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाला नहीं, तो मुख्यमंत्री जी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। चौथा, मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे राज में दंगे नहीं हुए, दंगा मुक्त रहा उत्तर प्रदेश, सुशासन में रहा उत्तर प्रदेश, माताओं बहनों की सुरक्षा हुई उत्तर प्रदेश में। ये एनसीआरबी का डेटा मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। 2016 में 8,018 दंगे, 2018 में
8,990, 2017 में 8,990 दंगे, 2019 में 8,908 दंगे। ये इस प्रकार से आंकड़े एनसीआरबी का डेटा है। तो दंगे कहां नहीं हुए? आप कह रहे दंगे कम हुए। ये रिपोर्ट है, एक साल में 5,714 दंगे, दूसरे साल में 8,908 दंगे, तीसरे साल में 8,990 दंगे। ये है डाटा पूरा। इसको दंगे वाली बात देख लीजिए। दूसरा आपने कहा माताओं बहनों की सुरक्षा। ये देखिए एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, इसमें दलित और आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। उत्तर प्रदेश दलितों पर होने वाले अपराधों के मामले में अव्वल नंबर पर है। और महिलाओं की सुरक्षा के बात कही गई। देश में महिला उत्पीड़न के मामलों में 46% इजाफा हुआ है और इसमें आधा मामला उत्तर प्रदेश का है। आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा आपने दी। आपकी एक कांस्टेबल का रोता हुआ वीडियो आया है। उत्तर प्रदेश में दरोगा पुलिस वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं, कांस्टेबल महिलाएं सुरक्षित नहीं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, हाथरस का कांड होता है। फिर आदित्यनाथ जी ने कहा किसानों को हमने खुशहाल कर दिया। अरे भैया, किसानों के फसल का दोगुना दाम आपने कहा था कि हम दोगुना कर देंगे दाम। किसानों की हालत आपने ये की, 4.5 वर्ष में आपने गन्ना किसानों का 1 रुपए नहीं बढ़ाया। फसल का दाम दोगुना करने की बात आपने कही। जो फसल का दाम समर्थन मूल्य निर्धारित होता है, वो समर्थन मूल्य पाने के लिए किसान को लाठियां खानी पड़ती है। एक एक महीने तक अपना ट्रैक्टर लेके मंडियों में रोना पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है, अनाज सड़ जाता है, अनाज खरीदा नहीं जाता। आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट का आपने जिक्र किया और आंकड़े भी ऐसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं आदित्यनाथ जी कि आपको सुन के बेहोशी आ जाए, आप चक्कर खा के मूर्छित हो जाए। कह रहे 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ। अरे भैया, कहां हुआ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? आसमान में उड़ गया या जमीन निगल गई? कहां हुआ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? और अगर 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, तो किस विभाग में, किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ जरा बताइए हमको। कितने उद्योग धंधे आपने लगाए जरा बताइए। कितने नए रोजगार आपने सृजित किया जरा बताइए। आपके मंत्री का आंकड़ा है, आपके मंत्री। तो संजय सिंह को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, यूपी प्रभारी, जो जमकर निशाना साध रहे थे बीजेपी पे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल का लेखा जोखा रखा है। उसी के मद्देनजर उसकी एक तस्वीर वो बता रहे थे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ रुख करते हैं और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता।
तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको लखनऊ लेके चलते हैं जहां पर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, फिरोजाबाद में आदित्यनाथ जी, आपके राज के अंदर एक बच्चा अपने पिता की गोद पे दम तोड़ देता है, बेंच पे इलाज हो रहा है। एक हॉस्पिटल के एक बेड में 3-3 मरीज भर्ती है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक महिला की मोमबत्ती की रोशनी में उसका प्रसव कराया जाने लगा तो उसकी मौत हो गई हरदोई में। 2 दिन पहले की खबर है। इसलिए दावे बड़े बड़े करने से पहले सच्चाई भी जमीन पर जान लीजिए। मुझे लगता है कि या तो आपको सच्चाई मालूम नहीं, या सच्चाई मानकर, सच्चाई जानकर आपने अपने आंखों पे पट्टियां बांध रखी है आदित्यनाथ जी। इसीलिए आज की इस पत्रकार वार्ता के जरिए आप लोगों के सामने कुछ सच और कुछ जरूरी बातें रखना था। मैंने अपनी बात कही। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां पर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे थे। एनसीआरबी का डेटा वो रख रहे थे, जिसमें वो अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ा है, बेरोजगारी तरफ दर किस तरह से बढ़ी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे। साफ तौर पे आपने संजय सिंह को सुना, क्योंकि कुछ घंटों पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल का अपने काम के बारे में जनता के सामने एक रोड मैप रखा था कि क्या क्या हमने काम किए, और उसी काम का जवाब संजय सिंह साफ तौर पे दे रहे थे, जमकर निशाना साध रहे थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे हुए हैं। ये बात संजय सिंह ने कही। गन्ना किसानों को आप अपने 1 रुपए का भी बढ़ाया नहीं, ये बात संजय सिंह ने कही। आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर बीजेपी पे निशाना साधा है। रिपोर्ट कार्ड को लेकर निशाना साधा है संजय सिंह ने। और चलिए हम रुक करते हैं अब हेल्थ कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर हम डेंगू के डंक की बात कर रहे हैं, जिससे प्रदेश कररा रहा है। और सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए बरेली से। शानू, बरेली में आपने जिक्र किया और एक तस्वीर, ज़मीनी तस्वीर बताई। शानू, प्रशासन कितना एक्टिव नज़र आ रहा है? अस्पताल आप गए सरकारी, वहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह की व्यवस्था है, किन चीज़ों से, किन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, क्या तस्वीर अस्पतालों की? शानू बताएं। हाँ शानू, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी आरिश जी, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, अस्पतालों की बात की जाए तो
अभी जिला प्रशासन की तरफ से अस्पतालों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि कहने वाली बात ये जरूर है कि जो अस्पताल प्रबंधन है, चाहे जिला अस्पताल हो या निजी अस्पतालों की बात करें, तो वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग होती थी अब तक, या फिर डेंगू को लेकर के या फिर संक्रमण जो रोग फैलते हैं सिर्फ और सिर्फ सामाजिक दूरी की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं अभी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण की जो दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात मैंने जिस तरीके से अभी आपको पहले बताया, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हो या फिर नगर निगम के अधिकारी हो, वो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने जरूर आ रहे हैं, जिसका साफ तौर पर से उदाहरण कैंट विधायक राजेश अग्रवाल ने सीएम को पत्र लिख दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि जब सीएम को पत्र लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुखिया को पत्र लिखा है, उस पर कब कार्रवाई होती है और कार्रवाई होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी के खुद विधायक विरोध विपक्ष करे तो जाहिर सी बात है जरूर माना जाता है, लेकिन जब खुद पक्ष विरोध करने लगे और स्वास्थ्य विभागों के अफसर के खिलाफ मोर्चा खोल दे, तो वो चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर हकीकत जमीनी स्तर पर यही होगी कि जो अफसर है वो कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे संक्रमण की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज ही से जो एक नया प्लान जिला अस्पताल की तरफ से जो शुरू किया गया है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने दर्शाया है कि जो अभी तक कोरोना काल में जो निजी अस्पताल थे वो बहुत ज्यादा वो वसूली करते थे, बड़े बड़े बिल बनाते थे, उसके लिए टीमें गठित जरूर कर दी गई है कि जो ऐसी जो हरकतें करें तो उन पर तुरंत ही नोटिस भेजा जाए और उन अस्पतालों पर शिकंजा कसा है। लेकिन आरिश, जो स्थिति जमीनी स्तर की है, जो स्वास्थ्य विभाग के संक्रमण रोग फैलने की स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन उसमें जरूर हाथ बटा रहा है। जी सरकार के जनप्रतिनिधि शानू, आपने जिक्र किया कि वो खत लिख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। खत में क्या बात लिख रहे हैं, किस तरह की लापरवाही अधिकारियों को देखने को मिल रही है? क्या अधिकारी सुन नहीं रहे जनप्रतिनिधियों की? क्या कर रहे हैं बरेली में अधिकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से जब राजेश अग्रवाल जो कैंट विधायक है और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जब खत लिखा था, उस खत को जब वो वायरल भी हुआ था, तो साफ तौर पर से उसको खत को बड़ा प्रमुखता से हम लोगों ने देखा, तो उसमें साफ तौर पर से जो नगर निगम के अधिकारी हैं, अफसर हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो या फिर नगर स्वास्थ्य अधिकारी हो, उन पर साफ तौर पर से मोर्चा खोला गया था और उनपे ही तंज कसते हुए बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल ने बात कही थी कि जो अफसर है वो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को संक्रमण रोग को सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर नगर निगम से भी शिकंजा कसा था। उन्होंने कहा था कि जो ये शहर की सड़कें हैं उनको कहीं से कहीं तक, चाहे वो बरेली के मेयर साहब हो या फिर बरेली के नगर आयुक्त साहब हो, वो कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जहां पर बारिश के कारण उनमें गड्ढों में पानी भरता है और गड्ढों के पानी भरने की वजह से जो डेंगू का खतरा होता है, मलेरिया खतरा होता है, वो बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। डेंगू सिर्फ और सिर्फ जो गंदगाई होती है, जो बदबूदार जगह होती है, उन्हीं से डेंगू का खतरा बढ़ता है। और बरेली की साफ तौर पर से ऐसी हजारों जगह होंगी जिसको कई बार के न्यूज ने दिखाया भी है, जो सिर्फ और सिर्फ कूड़े के ढेरों से और जो मोहल्ले हैं वहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जिनकी वजह से कोरोना का खतरा तो बढ़ा ही था और अब डेंगू में उसमें हाथ बटा रहा है सिर्फ और सिर्फ नगर निगम विभाग। तो कहीं ना कहीं अब इस पर जब जनप्रतिनिधि भाजपा के इस पर तंज कस रहे हैं और डायरेक्ट खत लिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो अब कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो, तो इससे कहीं ना कहीं उनको कार्रवाई करनी चाहिए और अपने जो उनका रवैया है उसको कहीं ना कहीं अब थोड़ा ढीलता लानी चाहिए। जी हरीश। नरेंद्र वर्मा भी हमारे साथ इस वक्त आगरा से जुड़ गए। नरेंद्र, जब भी वायरल का प्रकोप देखने को मिलता है तो ये देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आबादी है जो सरकारी अस्पतालों की तरफ नरेंद्र रुख करती है। क्या तस्वीर है सरकारी अस्पतालों के अंदर की? किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से डॉक्टर्स पेश आ रहे हैं, क्या जानकारी है नरेंद्र? देखिए, अगर ताजनगर या आगरा की बात करते हैं तो आज 1 से 2 मौतें लगातार रोजाना हो रही है। आगरा में डेंगू और बुखार का वायरल प्रकोप से देहात क्षेत्रों में देहात क्षेत्रों में भी डेंगू का प्रकोप जारी है। अगर हम आगरा की क्षेत्र की बात करते हैं तो ब्रज क्षेत्र में 24 घंटे में 19 मौतें, लगातार 272 मौतें हो चुकी हैं। अगर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश में 2942 डेंगू के मरीज मिले हैं। जी नरेंद्र, आपने बताया, मेरा सवाल है नरेंद्र, सरकारी अस्पतालों की क्या तस्वीर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वहां पर आप गए, लोगों से बात करी, क्या वहां पे तस्वीर देखने को मिली? देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं तो आगरा ऐसा मेडिकल कॉलेज हो या देहात क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या उप स्वास्थ्य केंद्र हो, लोग वहाँ पर मरीज दवा लेने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों को व्यवस्था नहीं की जाती है जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। तो
साफ तौर पे नरेंद्र वर्मा को आपने सुना। शानू, क्या आपकी तमाम किसी डॉक्टर से बात हुई, विशेषज्ञ से बात हुई? जो लगातार हम देख रहे शानू, वायरल फीवर की बात करें, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डायरिया, लगातार वायरल जिसे कह सकते हैं प्रकोप देखने को मिला। इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? शानू, क्या कहना है डॉक्टर्स का? देखिए, जब इस विषय में हमने जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं इनके और जो जनरल फिजिशियन होते हैं या फिर बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जाए, उन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से खास बात हम लोगों ने इसलिए की क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जनरल फिजिशियन के तौर पर ही वो लोगों का इलाज भी करते हैं। तो उनका साफ तौर पर से कहना है, ये जब मौसम जब अपनी करवट बदलता है तो कहीं ना कहीं इसमें ये जो बुखार की बात की जाए या फिर मलेरिया की बात की जाए, और इस टाइम पर जब मौसम अपनी करवट बदलता है तो बॉडी जो एक टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है, और जब उसके बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो कहीं ना कहीं संक्रमण उस पर भारी असर दिखाता है। हालांकि जो संक्रमण की बात की जाती है, मेन बात ये आती है कि डेंगू इस समय अवधि में ही आगे डेंगू मलेरिया क्यों उत्पन्न होता है। तो मेन मकसद यही होता है कि जब इस पर जब ये मौसम करवट लेता है, पहला बात तो मुख्यतः ये होती है जब मौसम करवट लेता है तो कहीं ना कहीं इस चीज का सामना करना पड़ता है, और दूसरी कि जब मौसम करवट लेता है उसी टाइम पर जब ये बीमारियां बढ़ने लगती हैं, और दूसरी चीज ये जो जिला प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी इसी टाइम उत्पन्न हो जाती है। तो आरे साफ तौर पर से लापरवाही की जब बात की जाती है तो लापरवाही सिर्फ और सिर्फ ये कूड़े की व्यवस्था हो या फिर पानी की व्यवस्था हो। जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम के बाद नगर निगम जो विभाग है वो कहीं ना कहीं लापरवाह ऑटोमेटिक हो जाता है। वो कहता है जबकि पानी भरने की जगह है तो पानी भरेगा ही, तो जब वो पानी निकालने का काम नहीं करते। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश भी जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर से कहा था जो नगर निगम विभाग है, नगर स्वास्थ्य विभाग है, वो जो जल भराव वाले क्षेत्र है वहां से पानी निकासी का उचित प्रबंधन करें। तो बरेली की बात की जाए तो बरेली इस जो ये योजना है उसमें बिल्कुल जीरो है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जल निकासी का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर से कहना है कि हम तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन इस पर जिला प्रशासन के नगर निगम विभाग हो या नगर स्वास्थ्य विभाग हो, इनको कहीं ना कहीं से कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण की दर बढ़ेगी और जब तक ये जो कूड़ा की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो, जब ये बढ़ेगा तो संक्रमण की दर बढ़ेगी, जिसको हम आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में लाएंगे तो वो दिक्कतें हम ही को पैदा होंगी। आज भी सुबह जब डॉक्टर बलवीर सिंह का जो बयान सामने आया, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पर से कहा कि संक्रमण की दर बढ़ रही है, रोज प्रतिदिन 2 से 3 अधिक डेंगू और मलेरिया के केसेस निकल रहे हैं। मलेरिया की संख्या की बात करें तो वो अब 35 से 40 पहुंच चुकी है। तो उन्होंने साफ तौर पर से ये भी दर्शाया कि नगर निगम विभाग हमारा सहयोग करे और जो ये संक्रमण फैलने के जो उपचार है उनको कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि से देखा जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो साफ तौर पर से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है तो वो कहीं ना कहीं अब ढीले नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर से कहना है कि हम अपना कार्य करेंगे, इलाज करने में हम किसी प्रकार की सुस्ताई नहीं बरत रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम विभाग हमारा कहीं ना कहीं से सहयोग करे, जिसकी वजह से हम जो ये डेंगू हो या फिर कोरोना हो या फिर मलेरिया हो, इससे हम जंग जीत सके। जी, तो साफ तौर पे शानू को आपने सुना। अजीत गिरी हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए। अजीत, प्रशासन कितना मुस्तैद है, अस्पतालों की क्या तस्वीर है, क्योंकि बहुत अहम हो जाते हैं सरकारी अस्पताल, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी उम्मीद लगा के बैठती है कि हमें सही इलाज मिलेगा। आप गए सरकारी अस्पतालों में, क्या देखा आपने? क्या डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या तमाम वायरल से जो पीड़ित हैं, क्या उन्हें सही उपचार मिल पा रहा है, सही इलाज मिल पा रहा है? अजीत, जो भी खाना पूर्ति है वो खाना पूर्ति करके काम कर रही है, लेकिन जहाँ से जिस तरह गंदगी की वजह से ले लीजिए जाए, आप चाहे नालियों हो, इस तरह से गंदगी गांव-गांव में इतनी गंदगी है कि स्वास्थ्य विभाग वहाँ पर जल्दी से जा नहीं पाता, सफाई कर्मचारी वहाँ जाते नहीं, लोगों गंदगी का भरमार है, इसी वजह से लगातार लोग बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? अपना पल्ला झाड़ रहा है, सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपा रहा है, सर्वे में बता दे रहा है कि नहीं इतने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, इस सरकार को स्वास्थ्य विभाग जौनपुर का गुमराह कर रहा है। हालांकि कल सुबह के मुखिया योगी नाथ यहाँ पर आएंगे। हाँ अजीत बोले। अजीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि अजीत तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अजीत, शानू, नरेंद्र, हमारे तमाम संवाददाता जो हैं तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बरेली, आगरा,
जौनपुर से ज़मीनी तस्वीर आपको साफ तौर पे बता रहे हैं। नरेंद्र वर्मा भी हमारे साथ हैं, आगरा से हमारे साथ हैं। नरेंद्र, आगरा की तस्वीर आपने बताई, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो डेंगू, मलेरिया, इन सब के कितनी तादाद में केसेस सामने निकल के आए हैं? देखिए, अगर आगरा ताजनगरी आगरा की बात करते हैं तो आगरा में लगातार 2 से 3 लोगों की लगातार डेली मौतें हो रही हैं और डेंगू के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर सीएमओ आगरा की बात की जाए तो सीएमओ आगरा कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं बता रहे हैं सीएमओ साहब? आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आपने उनसे सवाल किया? जी, अगर सीएमओ आगरा से हमने बात करने की कोशिश की तो सीएमओ आगरा ने हमसे कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर देहात क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो देहात क्षेत्रों में लगातार 1 से 2 लोगों की डेली मौतें हो रही हैं और देहात क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ना तो ऐसी कोई समुचित व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। और साफ सफाई की अगर बात कर लेते हैं तो अगर फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फतेहाबाद नगर पंचायत द्वारा नगर में केवल फॉगिंग के नाम से कहा दिया जाता है कि फॉगिंग करा दी गई है, लेकिन जगह जगह कूड़े के ढेर हैं और जगह जगह नाली और पानी भरा हुआ है। फतेहाबाद आशा देवी चक से अगर बात करने की कोशिश करें तो आशा देवी नगर पंचायत फतेहाबाद, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम सफाई करा रहे हैं, साफ सफाई कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, फॉगिंग की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी, तो साफ तौर पे सीएमओ चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ताजनगरी के शानू हमारे साथ है। शानू, पिछले 24 घंटे में अगर बात करें डेंगू, मलेरिया के किस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं, या मौत के आंकड़े की बात करें तो किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं पिछले 24 घंटे में? देखिए आरिश जी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से डेंगू का जब प्रकोप शुरुआत में आया था तो कहीं ना कहीं 2 बच्चे जो कि कुछ ही साल के बच्चे थे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे थे, उनकी डेंगू के चलते मौत जरूर हुई थी। वो भी दोनों के दोनों बच्चे देहात क्षेत्र से थे। लेकिन हाल फिलहाल अभी जो जिला प्रशासन की तरफ से या फिर नगर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जानकारी प्रतिदिन हम लोग को मिलती है तो उसमें अभी तक तो कोई मौत का सवाल सामने नहीं आया है। शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में 2 मौतें जरूर हुई थी, लेकिन जो केसों का सिलसिला है, डेंगू हो या मलेरिया हो। ठीक है शानू, मैं आऊंगा आपके पास। तो शानू और हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र आगरा से जुड़े हुए जो एक तस्वीर बता रहे हैं कि डेंगू का कहर, वायरल फीवर का कहर किस तरह का है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी समाज कल्याण के स्कूलों में बड़ा खेल, चहेतों को किया पास, बाकी सबको फेल। योगी जी का आदेश भी कर दिया दरकिनार। फर्जीवाड़ा करने में अव्वल बन गए जिम्मेदार। जेम पोर्टल का आदेश साहब लोगों ने पी डाला। स्कूल ड्रेस सप्लाई का ऑर्डर बिना टेंडर दे डाला। जल्द देखिए बड़ा खुलासा, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच पंजाब से एक बड़ी